हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी का स्वागत है आज की कक्षा में, क्लास में। तो जो टॉपिक है उस पर डिस्कस तो नहीं होगा, प्रभु जी को किसी सेवा के कारण प्रभु जी को सेवा मिल गई तो प्रभु जी ने आए। तो हम डिस्कस करेंगे भगवद गीता के कुछ श्लोक, जिसमें है कि हम कैसे डिप्रेशन से बच सकें और कैसे शांति प्राप्त कर सकें, क्योंकि आजकल के जमाने में सबको शांति चाहिए। शांति मीन्स हाँ, कैसे चाहिए कि क्योंकि आजकल की जीवन में भाग दौड़ में सब लोग परेशान है ना, समय नहीं है। जैसे हम जब बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि लोगों के पास सब कुछ है, बस समय नहीं है। जिसके लिए वो सब कुछ कर रहे हैं उसी के लिए उनको समय नहीं है। यहाँ तक कि मैं बात कर रहा हूँ जैसे कि भोजन, हम भोजन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, एक टाइम का भोजन मिल जाए, और भोजन करने के लिए टाइम नहीं है, उसी के लिए लगे हो। तो कैसे भगवान भगवद गीता में कैसे बताते हैं कि इंसान कैसे शांति प्राप्त कर सकता है, और जब शांति प्राप्त कर लेता है तो फिर कैसे वो मेरे पास आ सकता है। तो ये भगवद गीता का श्लोक है अध्याय 2 और श्लोक क्रमांक 71, जिसमें भगवान प्रैक्टिकल बताते हैं कि जब अर्जुन पूछते हैं भगवान से कि भगवान कौन सा वो व्यक्ति है जो आपको प्राप्त करता है, आपके पास आता है, तो भगवान फिर बताते हैं उस व्यक्ति की क्वालिटी बताते हैं, गुण बताते हैं उसका, कि ऐसा व्यक्ति कैसे चलता है, कैसे बैठता है और कैसे बोलता है। 3 चीज़ें बताते हैं भगवान, कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है। तो बोलने का मतलब ये ABCD कुछ अलग बोलता है, शायद कोई डिफरेंट लैंग्वेज बोलता है। बोलने का मतलब वो अपने मुख से क्या बोल रहा है, वो भगवान के बारे में बोल रहा है कि अपने संसार की बातें कर रहा है। और बैठना मतलब जैसे आप लोग बैठे हैं पालती मार के, ऐसे बैठना मतलब अपनी इंद्रियों को कैसे देखता है, बैठता है। जिसमें श्रील प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं कछुए का। कछुआ क्या करता है, कछुआ अगर कहीं जा रहा है और जैसे ही उसे दिखता है खतरा है कहीं पे, तो वो क्या करता है, अपनी इंद्रियों को समेट लेता है। तो ऐसे ही जो एक व्यक्ति भगवान कहते हैं, जो स्थिर प्रज्ञ व्यक्ति बोलते हैं उसको, वो क्या करता है, अपनी इंद्रियों को अंदर कर लेता है। जैसे उसने देखा कि डिस्को है ना, डांस, बहुत सारा है ना, ऑपरेशन, ये सब चीजें देख के वो अपनी इंद्रियों को अंदर कर लेता है। जैसे ही वो देखता है कि खतरा आने वाला है, वैसे अपनी इंद्रियों को अंदर कर लेता है। और जब देखता है खतरा टल गया तो फिर अपनी इंद्रियों को बाहर कर लेता है। तो उसके भी 5 इंद्रियां होती हैं, हमारी भी 5 इंद्रियां हैं। तो कैसे वो बैठता है इसके ऊपर, और फिर लास्ट है कि कैसे चलता है, वॉक कैसे चलता है। जैसे कि जब भी वो घर से निकलता है तो कहाँ के लिए निकलता है, कहाँ जाने के लिए निकलता है, धाम जा रहा है कि भगवान की कथा सुनने के लिए जा रहा है, या मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहा है, तीर्थ स्थान में जा रहा है, चलता कैसे। तो भगवान इस श्लोक में ही बता रहे हैं तीसरी क्वालिटी कि वो चलता कैसे। तो ये आज हम डिस्कस करेंगे इसमें, ठीक है। तो श्लोक मैं बोल देता हूँ, आपके पास गीता इतनी है तो सबके पास पहुंच जाएगी, क्योंकि मैं परपट पढ़ूंगा पूरा, तो आपको दिखेगा सामने ना कि एक श्लोक को कैसे हम समझ सकते हैं इस श्लोक को। क्योंकि जो 2nd चैप्टर है उसे बोलते हैं गीता का सार। गीता का सार मतलब कि जब पूरे गीता में क्या क्या बताया गया है मोटा मोटा, ये अध्याय 2 में भगवान ने बता दिया है शॉर्ट फॉर्म में, जल्दी आत्मा का ज्ञान दे दिया है भगवद गीता में, और कैसे कर्मयोग भी बता दिया है, सकाम कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग भी बता दिया है,
और स्थित प्रज्ञ मतलब जो भक्त है उसकी क्वालिटी क्या है वो भी बताती है, और कैसे मुझे प्राप्त करना है ये भी बताती है। यानी अगर कोई अपने जीवन में सेकंड चैप्टर से थर्ड चैप्टर में नहीं पहुंच पाया, उसने सेकंड चैप्टर ही पढ़ लिया, तो उसमें भी उसको क्लियर हो जाएगा करना क्या है, लक्ष्य क्या है जीवन का, क्या है लक्ष्य जीवन का, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या नाम है आपका? दीपांशु। अच्छा ये बताइए, आज पहली बार कौन आया इस क्लास में? पहली बार कोई आए? अच्छा आप आए, आप भी आए। अच्छा वेलकम, आपका स्वागत है आप लोगों का। तो वैसे तो प्रभु जी लेते हैं क्लास, लेकिन किसी कारण नहीं आए तो मुझे झेलना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है? आप झेलिए, हम भी झेलते हैं, ठीक है? तो हम शुरू करते हैं। तो सब लोग निकाल लीजिए अध्याय 2 श्लोक 7 तो मेरे पीछे दोहराना। विहाय कामान्य सर्वान् मां शरति निस्पृहा निर्ममो निरहंकारः सशान्तिम् अधिगच्छति विहाय कामान्यः सर्वान् मां शरति निस्पृहा निर्ममो निरहंकारः सशान्तिम् अधिगच्छति। तो आप लोगों को समझना है, लास्ट में बढ़ा है सशान्तिम् अधिगच्छति। तो भगवान कह रहे हैं कि शांति को कौन प्राप्त करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग इसीलिए यहाँ पे आए हैं कि कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ से परेशान है और सोचते हैं कि कुछ हमें नया जानने को मिलेगा, कुछ लाइफ में हम नया कर पाएंगे, है ना? क्योंकि आजकल ये तो कॉमन है गुस्सा करना, क्रोध करना, है ना? ये तो नॉर्मली तुरंत ही इंसान को गुस्सा आ जाता है। अगर मान लो घर में है, जैसे मैं एक जगह गृहस्था हूँ, तो गृहस्था है कि अगर मैं खाने का वेट कर रहा हूँ और वाइफ ने थोड़ी देर कर दी खाना लाने में तो भी गुस्सा आ जाता है, तो क्रोध बहुत जल्दी आता है, बहुत जल्दी। तो भगवान ने बताया कि हम शांति को कैसे प्राप्त करें। तो हम पहले शब्दों को समझते हैं। विहाय कामान्य सर्वान्। विहाय कामान्य सर्वान् मतलब जिसने सभी भौतिक इच्छाओं को त्याग कर दिया, भौतिक इच्छाओं का त्याग कर दिया, मतलब मटेरियल डिजायर है ना, अब वो उसके माइंड में नहीं है, उसका त्याग कर दिया उसने। पुष्पाम चलती निस्पृहा। और ये जो इंसान चलता है ना, तो बिना किसी अपने निजी लाभ के लिए नहीं चलता, वो सिर्फ भगवान के लिए चलता है। अपनी कोई उसकी डिजायर नहीं होती कि मैं चल रहा हूँ तो मुझे क्या मिलेगा। जैसे आप लोग यहाँ पे आए हैं तो आपकी कुछ ना कुछ डिजायर होगी कि आप यहाँ आ रहे हैं तो मुझे मिलेगा क्या। बिना मिले आओगे आप, मैं बोलूँ कुछ नहीं मिलेगा, ना प्रसाद मिलेगा, ना सुनने को मिलेगा, आओ बैठो के लिए, तो फायदा क्या फिर? तो घर पे बैठ के ना यहाँ पे बैठ के। तो कुछ ना कुछ इंसान चाहता है कि कुछ मुझे मिलेगा तभी जाता है। जॉब पे क्यों जाते हैं? सैलरी मिलेगी। शादी में भी जाते हैं, खाना मिलेगा। अगर शादी से खाना हटा दिया जाए फिर जाओगे शादी में? जो खास होगा वही जाएगा। हो सकते हैं कि दूल्हे के दोस्त भी मना करते, भाई कुछ है ही नहीं खाने को तो क्या करेंगे जाके। तो कहने मतलब ये कि हमारे इस जीवन में, इस युग में खाना जो है ना, खाना ये सेंटर में, ये हर जगह है। हम ये प्लानिंग करते रहते हैं कैसे खाएंगे, कहाँ रहेंगे। मान लो कि आप कहीं जा रहे हैं तो सबसे पहले प्लानिंग ये चलेगी खाएंगे कहाँ, रहेंगे कहाँ, सोएंगे कहाँ, इसी की प्लानिंग चलती है। तो यही है आहार निद्रा व्यायाम है, तो बस इसी पे विचार है। इससे ऊपर कभी उठ ही नहीं पाते हम, इससे ऊपर भी कुछ है तो उससे उठाता है इस श्लोक में। तो क्या कह रहे हैं? पुष्पाम चलती निस्पृहा। निस्पृहा मतलब एक स्प्रेहा होता है। स्प्रेहा मतलब कि मुझे कुछ लाभ के लिए मैं कर रहा हूँ। जैसे आप एजुकेशन बहुत लोग स्टूडेंट होंगे जो पढ़ाई कर रहे हैं, तो एक स्प्रेहा रहती है ना कि मैं अच्छा टॉप कर लूंगा तो फिर मेरी अच्छी जॉब लग जाएगी, जॉब लगे तो अच्छा पैकेज मिलेगा, तो स्प्रेहा आ गई ना। लेकिन जो भक्त चलता है वो विदाउट स्प्रेहा चलता है। क्यों? क्योंकि जो जीवन में लिखा है, जो आपके कर्मों में लिखा है वो तो आपको मिलेगा ही, बिन मांगे भी मिलेगा। और जो नहीं लिखा है उसके लिए आप चाहे कितना भी मतलब संघर्ष कर लो या कितना भी प्रयास कर लो, नहीं मिलेगा। जैसे देखा ना, किसी की अचानक लॉटरी लग जाती है तो मालामाल हो गया। फिल्मों में देखा होगा ना, मालामाल लॉटरी लग जाती है, मालामाल हो गया, बढ़ गया। कहाँ से आया? यानी उसके कर्मों में लिखा था यीशु, तो उसे मिला। तो इसीलिए हमें भगवान की सेवा के लिए चलना चाहिए, भगवान के कार्यों के लिए चलना चाहिए। इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम खाने पीने के लिए कुछ ना करें, बस वो करना है आपको। जितनी आपकी शरीर की नीड है, जितनी आपकी फैमिली की नीड है उतना करिए, उससे ज़्यादा मत करिए, क्योंकि उससे ज़्यादा मिलेगा नहीं आपको। जितना आपके कर्मों में लिखा है उतना ही मिलेगा। तो जो इस जगत में बिना भौतिक लाभ के चलता है उसको बोलते हैं स्थित प्रज्ञ व्यक्ति। जो भी ऐसे चलेगा वो शांत रहेगा, क्योंकि आप गए किसी इच्छा के लिए, वो इच्छा पूरी नहीं हुई तो क्या आएगा आपको?
गुस्सा आएगा ना, अरे यार मैं आया इतने देर से खड़ा था कुछ नहीं, और मान लो इच्छा पूरी होगी फिर क्या मिलेगा, दोबारा लोभ आ जाएगा ना, दोबारा कम मिलेगा। तो ये दोनों चलती रहेगी, कभी खत्म ही नहीं होगी। लेकिन जो भगवान के लिए चलता है, अपनी निजी लाभ के लिए चलता है, मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो भगवान के पास तो खुश रहता है। तो ये श्लोक ये सिखाता है कि कैसे हम खुश रह सकते हैं, एक हैप्पीनेस लाइफ को जी सकते हैं, ये सब चीजें। तो आत्म साक्षात्कार जो स्थिर व्यक्ति है वो चलता है, उसका अपना कोई प्रयोजन नहीं होता लाइफ के लिए। ये फर्स्ट लाइन का मीनिंग है जो मैंने बताया, जिसने सभी इच्छाओं को त्याग दिया है, और जो चलता है किसके लिए, अपनी निजी लाभ के लिए चलता है, भगवान के लिए चलता है, भगवान की वाणी के लिए, भगवान की सेवा के लिए चलता है। दूसरी नाम है निर्ममो निरहंकार, ये बहुत जरूरी है। निर्ममो निरहंकार का मतलब है जिसमें कोई ममता नहीं है, ना माँ की ममता होती है, ममता मतलब कि कह सकते हैं कि उस चीज के प्रति ममता होती है ना, एक लगाव, अटैचमेंट होती है। जिसमें कोई ममता नहीं है मतलब कि ये वस्तु मेरी है, ये ममता नहीं रहती है उसकी, ये वस्तु मेरी है। जैसे आप सोचोगे कि ये वस्तु मेरी है तो फिर आप क्या करोगे, अगला नेक्स्ट क्या है, मैं कैसे इसका भोग कर सकता हूँ, मतलब मेरी है तो मेरे लिए है ना, मैं इसका यूज करूंगा कैसे, तो ये उसमें नहीं होता। निर्ममो और निरहंकार, निरहंकार मतलब कि वो शरीर की भावनाओं से मुक्त रहता है, वो अपने आप को आत्मा समझता है, शरीर नहीं समझता। क्योंकि जब हम अपने आप को शरीर समझेंगे वैसे ये चीज आ जाएगी कि ये शरीर है तो शरीर से जुड़ी वस्तुएं भी मेरी है। जैसे मान लो आप कौन है, शरीर या आत्मा, आत्मा कौन है, परमात्मा, शरीर भगवान कृष्ण। अगर आप मान लो आप शरीर हैं, फिर आपका कौन कौन है, माता है, पिता है, भाई है, बहन है, रिश्तेदार, ये सब आ गए ना। यानी जैसे हमने सोचा ये मैं शरीर हूँ, वैसे सब रिश्ते आ गए तुरंत, और जैसे आपने सोचा मैं शरीर नहीं हूँ तो सब खत्म, गायब। तो वही है, वो अपने आप को आत्मा समझता है, शरीर नहीं समझता। लेकिन अपना कर्तव्य करता है, तो भगवान बोलते हैं कि वर्णाश्रम धर्म जो मैंने बनाया है उसका पालन करना चाहिए हमें। क्यों, कि ताकि उससे हमारी शुद्धिकरण होता है। तो वर्णाश्रम धर्म यही है कि अगर स्त्री है तो स्त्री का कर्तव्य करे, एक पुरुष है तो पुरुष का कर्तव्य करे, एक डॉक्टर है तो डॉक्टर अपना ही कर्तव्य करे, जो जिस फील्ड में है अपना अपना कर्तव्य करें, वो अपने कर्तव्य से भागेगा। तो उसको बोलते हैं वर्णाश्रम धर्म, वर्ण और आश्रम के अनुसार, ठीक है। तो निर्ममो निरहंकार स शांतिम अधिगच्छति, तो ऐसा व्यक्ति शांति को प्राप्त करता है। इसको समझ में आया क्या बोल रहे हैं भगवान, इसको समझ, किसी समझ में आया नहीं आया, आया क्या बता रहे हैं भगवान, भगवान ये कह रहे हैं कि हमारा जो कर्तव्य हम करते हैं, बट इच्छाएं हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह के फल के लिए। हाँ, भौतिक इच्छाओं को जिसने त्याग कर दिया है। तो ये बोल रहे हैं विहाय कामान्य सर्वान, सर्व मतलब सभी कामनाओं को जिसने त्याग दिया, काम मतलब भौतिक मटेरियल डिजायर उनको त्याग दिया है। पुष्पाम चलती निष्प्रिया, और बिना किसी इच्छा के वो चलता है, भगवान की सेवा के लिए चलता है, अपनी कोई मतलब जाता हर जगह। स्प्रिया मतलब यहाँ पे ये नहीं कहा जा रहा है कि वो जॉब के लिए नहीं जा रहा है, वो जॉब के लिए जाता है, निष्प्रिय होकर जाता है, तो उसे स्प्रिया नहीं है कि मुझे कुछ मिलेगा, वो इसलिए जा रहा है मेरी ड्यूटी है, मेरा कर्तव्य है, मैं करूंगा, फल तो अपने आप ही ऑटोमेटिक मिलेगा। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, भगवान बताते हैं कि कर्म करने के अधिकार है, कर्म के फल पर आपका अधिकार नहीं है, ये चीज। और फिर बता रहे हैं कि दूसरी उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, निर्ममो, मतलब कि ये वस्तु मेरी है, ये मेरा है, वो मेरा है, घर मेरा है, ये सब कुछ मेरा है, मेरा मेरा ही तो लोग कर रहे हैं ना, तभी तो वॉर क्यों होती है, वो सोचते हैं ये मेरा है, वो कहते हैं मेरा है। अब अगर निर्ममो खत्म कर दो मेरा मेरा, तो फिर वॉर होने का मतलब ही नहीं। तो यही भगवदगीता सिखाती है कि इस तरीके से सब कुछ भगवान कृष्ण का है, अब उसका यूज आप मेरे लिए करें। और निरंकार होता है, वो समझता है कि मैं एक आत्मा हूँ और शरीर से जुड़ी हुई वस्तु मेरी नहीं है, ऐसा व्यक्ति शांति को प्राप्त करता है। टेक्स्ट पढ़ेंगे इसका। जिस व्यक्ति ने इंद्र तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है। अब आप एक बात बताओ आप लोग मुझे, क्या कोई अपने अहंकार और ममता को त्याग सकता है? तो भगवान तो कहते त्याग, जो हो ही नहीं सकता वो भगवान क्यों बोल रहे हैं कि हम कर ही नहीं सकते? क्या मतलब है? आप सोचने वाली बात है। आप ममता को त्याग सकते हो, अहंकार को त्याग सकते हो, तो भगवान क्यों कह रहे हैं त्यागो इसको, निर्ममो निरहंकार। कम करने के लिए जितना कम कर सकते हो, जितना कम कर सकते हैं। अच्छा, और कोई बताए ना? परित्याग के बनने के लिए कह रहे हो कि ना
ज़्यादा मोह रहे, ना ज़्यादा किसी से अटैचमेंट रहे। स्थित प्रकृति, ठीक है। और कोई? हम तो है ही नहीं क्लास में, बाकी बस जो बोल रहे हैं वही है। भगवान यहाँ ये कह रहे हैं कि जो झूठी ममता और झूठा अहंकार है उसको त्याग। क्यों? अहंकार क्या है? मैं कृष्ण का दास हूँ। झूठा अहंकार क्या है? मैं उसे एक हूँ। समझ में आ रहा है ना? ये चीज त्यागने को बोल रहा है। ममता को कोई त्याग नहीं सकता, पर ममता किसके लिए होनी चाहिए? कृष्ण के लिए। यानी भगवान ये कह रहे हैं कि जो फॉल्स ईगो है, जो झूठा अहंकार है, उसको त्यागो। झूठा अहंकार त्यागोगे तो सच्चा अहंकार प्रकट होगा ना, कि मैं कृष्ण का हूँ तो मुझे कृष्ण की सेवा करनी है, मेरी फैमिली है ये भी कृष्ण के अंश है, मैं भी कृष्ण का अंश हूँ तो मुझे उनकी सेवा करनी है। ये सब उसका माइंड फिर करने लगेगा। इससे क्या होगा कि वो किसी से यस प्रभु जी, ये वार्तालाप तो युद्ध क्षेत्र में हो रहा था ना, इसीलिए भगवान ने बोल रहा था कि ममता जो है उसको त्याग दो। हाँ, इसी वजह से, नहीं तो वो मार नहीं पा रहा था हाँ, अपने लोगों को। तो झूठी ममता को तो त्यागना है ना, कि ये मेरे हैं, पितामह भीष्म गुरु द्रोण ये मेरे हैं, इसी को तो त्यागना है। तो वही चीज है। तो इसीलिए अर्जुन को भगवान यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ये आप त्यागो, निर्मोह निरंकार है, तभी आप शांति प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि भगवान ने पहले बताया कि युद्ध, पहले अर्जुन ने बताया कि क्यों युद्ध में नहीं करूंगा। फर्स्ट चैप्टर में क्या होता है भगवान ने, तो सॉरी अर्जुन ने, कि देखो अगर मैं अपने ही स्वजनों को वध करूंगा तो मुझे खुशी कैसे प्राप्त होगी, मुझे पाप लगेगा, क्योंकि अपने गुरुजनों का वध करूंगा। आप तो हरिसूदन हो, आपने कभी अपने गुरु का वध किया है? शांति पानी पूरी करने, तो मुझसे क्यों कह वध करो, ठीक है। और फिर कहते हैं कि अगर सब का वध हो जाएगा तो फिर स्त्रियां रह जाएंगी, दूषित हो जाएंगी, वर्ण शंकर हो जाएगा। तो ये सब अर्जुन ने दिया एक रीजन युद्ध ना करने का। तो आगे मुंह में पड़ जाते हैं। सेकंड चैप्टर में कहते हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा करो अब मैं आपका शिष्य हूँ, शरणागत हूँ, मेरे लिए जो सबसे अच्छा हुआ आप बताइए। तो भगवान फिर समझा रहे हैं, फिर वहीं से भगवान बता रहे हैं कि देखो आप आत्मा हो, शरीर नहीं हो, क्यों टेंशन ले रहे हो। और इनका वध तो मैंने पहले ही कर दिया है, क्योंकि शरीर हमेशा मरा हुआ है, आत्मा कभी मरती नहीं है, तो वध किसका होगा? वध किसी का? कौन मानता है किसी का वध होगा? शरीर हमेशा नाशवान है, शरीर कभी जीवित चीज नहीं है, शरीर जड़ है। ये सिर्फ चल रहा है आत्मा के प्रेजेंट होने की वजह से। नहीं तो आप देख लेना 2 दिन कॉलगेट मत करो, समझ में आ जाएगा शरीर जड़ है कि नहीं है, मरा हुआ है कि नहीं है, ठीक है। तो स्नान नहीं करेंगे तो धीरे धीरे सड़ने लगेगा ना शरीर। यानी आत्मा के रहते हुए भी शरीर में दुर्गंध आने लगती है। सोचो जब आत्मा चली जाएगी तो क्या होगा शरीर का। तो इसीलिए भगवान फिर बताते हैं कि जो स्थित व्यक्ति होता है वो इन सब चीज़ों में नहीं पड़ता, वो उसका एक गोल रहता है भगवान की प्राप्ति। तो वही, क्योंकि ये लास्ट, इसके बाद लास्ट श्लोक है ना इस अध्याय का, 72 श्लोक है इसका। तो इसलिए भगवान कंक्लूजन दे रहे हैं एक तरीके से, स्थित व्यक्ति ऐसा होता है। क्योंकि वैसे तो बहुत बड़ा टॉपिक है ये, कैसे चलता है, कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, लेकिन मैंने 2 चीज़ बता दी कि कैसे चलता है, कैसे बैठता है, कैसे बैठता है और कैसे बोलता है। ये लास्ट है कैसे चलता है। चलता मतलब इन इंद्रियों को कैसे चलाता है, कैसे चलाने वाला। तो झूठा अहंकार और झूठी ममता को त्याग, वही वास्तविक में शांति को प्राप्त कर सकता है। तो ये बता रहे कि वही वास्तव में शांति को प्राप्त कर सकता है। तो इसमें बताते हैं महाराज जी कि जीव कभी अहमता और ममता से छूट नहीं सकता, कभी त्याग नहीं सकता। इसीलिए मैं बता रहा कि झूठी अहमता और ममता को त्यागना है। अहमता क्या है? मैं ये शरीर हूँ, इसको त्यागना है। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। और ममता कि ये शरीर से जुड़ी हुई वस्तुएं मेरी हैं, इसको त्यागना है। शरीर जुड़ी हुई वस्तु मेरी, क्योंकि मैं शरीर ही नहीं हूँ तो जुड़ी हुई वस्तु शरीर से मेरी कैसे हो सकती है? ये सब कृष्ण की है। आपको पता नहीं पूरी सृष्टि भगवान की है और हम सब भगवान के हैं। तो यहाँ पे अपना कुछ भी नहीं है, हम बस भगवान की चीज़ों को यूज़ करके मॉडिफाई करके बना देते हैं कुछ भी। पृथ्वी जल अग्नि वायु से मिला के बना देते हैं। माइक भी इसी से बना है, पृथ्वी जल अग्नि वायु से, और हम इसका यूज़ करते हैं भगवान के लिए। तो इसी को बोलते हैं भगवान की जो भी संसार में चीज़ें हैं उनका यूज़ मेरे लिए है, वो परफेक्ट। तो ऐसा व्यक्ति का जीवन भी अच्छा होगा। और अंतिम समय भगवान अगले श्लोक में बोलेंगे भी कि अगर अंतिम समय में भी वो स्थिति पर हो गया तो भी मुझे प्राप्त करेगा। अंतिम समय ना बुढ़ापे में भी अगर उसकी बुद्धि दिखाने आ गई तब भी मुझे प्राप्त करेगा। इतनी मतलब महान वैसे रक्षा करते हैं भगवान। तो इच्छा को परित्याग कर नहीं सकते। मैं मतलब ये मेरा है, और जैसे ही आ जाएगा मैं मतलब मेरा, शरीर से जुड़ी वस्तु सारी मेरी है। इसी चीज को त्यागना है। देखो शरीर निर्वाह
से अधिक की अगर कोई कामना करता है उसको त्यागना। शरीर निर्वाह मान लो आपका हो रहा है कि 10-15 हज़ार मिल जाए, हो रहा है वो ठीक है, उससे ज्यादा की कामना है तो उस कामना को त्यागना, ज्यादा की कामना को त्यागना है, क्योंकि वही आपको फंसाएगी, वही आपसे पाप करवाएगी, वही आपसे कुछ करवाएगी। लेकिन क्योंकि हम कलयुग में हैं, कलयुग का प्रभाव है और हम सोचते हैं कि अधिक से अधिक मिले मुझे, हर चीज में ही बेईमानी हो ही रही है ना। आजकल हम देखते हैं कि कोई भी शुद्ध चीज नहीं मिल पा रही है, दूध मिल्क ले लो, मिल्क शुद्ध नहीं मिल पा रहा, जबकि हम भारत में रह रहे हैं और भारत एक भूमि है भगवान की, जो गायों का देश है भगवान और फिर भी हमें नहीं मिल पा रही। ये बहुत बड़ी बात है इस संसार में रहने के लिए। तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम बहुत समय के लिए यहाँ पे नहीं हैं। कौन कौन मानता है कि अभी तो हम 10-15 साल या बहुत समय तक, कोई नहीं जानता ना कल क्या होने वाला है। तो अगर आप ये सोचोगे कि मैं बहुत समय के लिए नहीं हूँ तो मैं इतना इकट्ठा क्यों कर रहा हूँ, मैं तो हूँ नहीं बहुत समय के लिए, इतना इकट्ठा क्यों कर रहा हूँ, मैं कभी भी आ सकता हूँ, तो क्यों ना मैं ऐसा कुछ कार्य करूँ जो भगवान को प्रसन्न करे। और जब आप भगवान को प्रसन्न करोगे तो आप भी प्रसन्न हो जाओगे। अगर हम भगवान को प्रसन्न करते हैं तो हम ऑटोमेटिक प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि हम उनके एक तरह से अंश हैं। जैसे कि आईने के सामने खड़े होकर अगर आप तिलक लगाते हैं तो मिरर में जो इंसान दिख रहा है उसको तिलक अपने आप लग जाता है ना। आप मिरर में तिलक तो नहीं लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं ना, ऐसे नहीं लगाते, लेकिन जब खुद को लगाते हैं तो सामने वाले जो दिख रहा है उसको लग जाता है ना अपने आप। ऐसे ही जब हम भगवान को प्रसन्न करते हैं तो रिफ्लेक्शन हम अपने आप प्रसन्न होता है मिरर की तरह, क्योंकि जगत एक तरह से आध्यात्मिक का परछाई है, ये जगत मटेरियल वर्ल्ड। इसीलिए जब हमको पता है कि हम इस संसार में बहुत समय के लिए नहीं हैं, तो फिर हम अधिक की कामना जोड़ने की कामना क्यों करते हैं। हमें जितना चाहिए उतना करिए, उतना प्रयास भी करिए और बाकी इसमें भगवान में दीजिए। अल्टीमेट कहने का मतलब ये है कि सुबह शाम कम से कम भगवान के लिए दीजिए 24 आवर्स में, बाकी आप भाग दौड़ करिए और भगवान को दीजिए, तो आप संतुष्ट रह पाएंगे, तो आप शांति प्राप्त कर पाएंगे। नहीं तो शाम को भी आके झगड़े हो रहे हैं, सुबह भी जल्दी जल्दी जा रहे हो, सब ऐसे ही रहेगा। तो स्थिति पर व्यक्ति चलता है अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, वो कृष्ण भक्ति के लिए चलता है, जिसको इंग्लिश में संस्कृत में बोलते हैं किम व्रजेत। इंद्रिय को कैसे चलाता है, किम व्रजेत, ये करके है। तात्पर्य पढ़े, तात्पर्य तो तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी हैं, उनके द्वारा है ये, क्योंकि वो हमें समझाते हैं कि भगवान क्या करना चाह रहे हैं। क्योंकि हम तो मूर्ख हैं, हमारे अंदर बुद्धि तो है नहीं, हम तो अज्ञानी हैं, हम अपने बुद्धि से नहीं समझ सकते भगवान क्या कर रहे हैं। इसीलिए भगवद गीता पे बहुत सारे संस्करण मिलते हैं आपको भगवद गीता के। कोई कुछ लिख रहा है, कोई लिख रहा है कि देखो मुझे लगता है कर्मयोग सर्वश्रेष्ठ, मुझे लगता है, नहीं भगवान बता रहे हैं, वो लगता है अपना लगता है ना। तो इसलिए श्री प्रभुपाद जी ने हमें सूत्र तात्पर्य दिए हैं, इसको पढ़ के हम शुरू करते हैं। हम पढ़ते हैं, निष्प्रिय होने का अर्थ है इंद्र तृप्ति के लिए कुछ भी इच्छा न करना। स्प्रिया क्या होता है कि हमें किसी चीज के लिए कोई कार्य कर रहे हैं कि हमें कुछ चाहिए, स्प्रिया है उसकी। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं निष्प्रिय होने का अर्थ है कि इंद्र तृप्ति के लिए इच्छा न करना। भगवान की भी इच्छा तो कर सकते हैं कि मुझे भगवान में रुचि आ जाए, नाम में भगवान के दर्शन करने मुझे रुचि आ जाए, भगवान का प्रसाद खाने में आनंद आ जाए, ये कर सकते हैं आप। लेकिन निष्प्रिया का मतलब है कि भौतिक मटेरियल इच्छाओं के लिए वो निष्प्रिया हो जाता है। मटेरियल डिजायर वो अपने आप मिलेगी। हर देखो भगवान चींटी से लेके हाथी तक को खिला रहे हैं कि नहीं खिला रहे हैं, अपने आप ही खिला रहे हैं। ऐसा कि कोई हाथी भूख से मर गया हो या कोई चींटी भूख से मर गई हो, आपको नहीं खिलाएंगे क्या, आपको नहीं खिलाएंगे, लेकिन हमें अपना कर्तव्य करना है। दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनावित होने की इच्छा वास्तव में इच्छा शून्यता या निष्प्रियता है। इस शरीर को मिथ्याई आत्मा माने बिना तथा संसार की किसी वस्तु में कल्पित स्वामित्व रखे बिना श्री कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी यथार्थ स्थिति को जान लेना कृष्ण भावनामृत की सिद्ध अवस्था है। यानी असली अहंता क्या है, मैं कृष्ण का दास हूं, और असली ममता क्या है कि कृष्ण मेरे हैं
और मैं कृष्ण का हूँ, और ये सब जो भी जगत में मुझे चीज़ दिख रही है वो कृष्ण की है, और कृष्ण की सेवा के लिए मुझे यूज़ करनी है। जैसे कि एग्जाम्पल को हम मोबाइल फ़ोन ये किसके लिए यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करना है इस मोबाइल, कृष्ण के लिए करना है कि नहीं करना है। क्लास रिकॉर्ड होती है, यूट्यूब पे जाती है, फिर आप लोग सुन सकते हैं कभी। तो इसी प्रकार से वहाँ बोल रहे हैं मृदंगा है तो मृदंगा यूज़ हो रहा है भगवान के लिए, माइक यूज़ हो रहा है भगवान के लिए, हर चीज़ यूज़ हो रही है ना भगवान के लिए, भगवान की सेवा के लिए साधन भी हो रहा है। तो वही चीज़ बोल रहे हैं कि जब कृष्ण मेरे हैं और मैं कृष्ण का हूँ तो फिर मैं कृष्ण के लिए करूँगा। तो जब आप कृष्ण के लिए करोगे तो आपकी फैमिली अपने आप संतुष्ट हो जाए। ये चमत्कार है भगवान का। आप जब कृष्ण के लिए करते हैं तो फैमिली आपकी अपने आप संतुष्ट होगी, क्योंकि जड़ तो वही है ना। अब जड़ में पानी डाल दिया तो वृक्ष की पत्तियां सब हरी भरी हो जाएंगी। ये चीज़ है, यानी कि वो सब चीज़ों को भगवान की सेवा में नियोजित कर देता है। जो इस सिद्ध अवस्था में स्थित है वह जानता है कि श्री कृष्ण ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं। अगर प्रत्येक वस्तु का उपयोग उनकी तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। अर्जुन आत्मतुष्टि के लिए युद्ध नहीं करना चाहता था, मतलब कि अर्जुन तो अपनी डिजाइन थी ना, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं पाप का भागी बनूंगा, मुझे ये लगेगा, है ना, बहुत सारा उसने शास्त्रों से कोट करके बता दिया भगवान को। तो इसलिए कह रहे हैं कि अर्जुन आत्मतुष्टि के लिए युद्ध नहीं करना चाहता था, किंतु जब वह पूर्ण रूप से कृष्ण भावनावित हो गया तो उसने युद्ध किया। क्यों युद्ध किया अर्जुन ने? हाँ, क्योंकि कृष्ण चाहते थे कि युद्ध करो, और जो कृष्ण चाहते हैं वो आप करोगे तो वो क्या हो गया फिर? भक्ति। इसी को बोलते हैं डिवोशनल सर्विस, मतलब कि भक्ति इसी को बोलते हैं। भक्ति मतलब ये नहीं है कि आप पूजा कर रहे हो वही भक्ति है। भक्ति मतलब जो कृष्ण कह रहे हैं आप वो कर रहे हो, भक्ति है। कृष्ण ने बोला कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। यानी भगवान कह रहे हैं कि सभी धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ। तो कौन से धर्म को छोड़ने की कह रहे हैं भगवान? यही मैं मेरा चिपके हो ना जिस चीज से, ये मैं है मेरा है, इसी को छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ, सब में सही कर दूंगा, सेट कर दूंगा एकदम। तो आप अगर वो करोगे तो भक्ति कर रहे हो। भक्ति मीन्स ये है कि जो कृष्ण कह रहे हैं आप वो कर रहे हो, भक्ति है वो। कृष्ण ने बोला मन मना मद भक्तो मध्याजी माम नमस्करो माम वैष्णव प्रियोसी में, यानी वो मुझे बहुत प्रिय है जो मेरा मन में चिंतन करता है, मुझे नमस्कार करता है, मेरी पूजा करता है। तो अगर कोई भी एक चीज का आप अगर कार्य कर रहे हो कि चलो नमस्कार ही कर दिया, भगवान को प्रणाम कर दिया, तो वो भी एक भक्ति काम है भगवान के लिए। इसे छोटी छोटी चीजें करेंगे तो फिर इसमें बदलाव आए। आगे कहते हैं इसमें कि कृष्ण चाहते थे कि वह युद्ध करे, उसे अपने लिए युद्ध करने की कोई इच्छा नहीं थी, किंतु वही अर्जुन कृष्ण के लिए अपनी शक्ति भर लड़ा। यानी किसके लिए करना है? कृष्ण के लिए करना है। तो वहां तो चलो कुरुक्षेत्र है, बैटल फील्ड है, वहां लड़ रहे हैं, लेकिन हमारा कुरुक्षेत्र क्या है? हमारा तो यही जीवन है ना जो हम लड़ रहे हैं। जैसे भक्त है तो भक्त भगवान की लड़ता है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाता है। अभी पिछले महीने बुक डिस्ट्रीब्यूशन निकला है दिसंबर में, तो हम जाते हैं बाहर, बुक्स बांटते हैं। अभी भक्त देखे होंगे बुक्स बांटते हैं बाहर जाके, तो किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए, कृष्ण के लिए। तो वही है, उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं है। कृष्ण ने बोला है कि जो मेरे भगवत गीता का प्रचार करता है मुझे प्रिय है, तो मैं भगवान का प्रिय बनना चाहता हूँ। तो आप लोग भी बन सकते हैं भगवान का प्रिय, कोई ज़्यादा बड़ी कठिन नहीं है। बुक्स लो, बाहर निकलो, बांटो, ये भगवत गीता है, ये आप लीजिए, पढ़िए, आपका जीवन अच्छा हो जाएगा, आपको सेवा दे सकते हैं। तो ये सेवा है, मतलब कि जो भी भक्त बाहर जाते हैं वो करते हैं भगवान कृष्ण के लिए करते हैं। तो ऐसे ही अर्जुन की कोई इच्छा नहीं थी युद्ध करने की, वो सिर्फ कृष्ण की इच्छा को पूरा करने के लिए युद्ध कर रहे थे। यथा इच्छासी तथा करो। लास्ट में क्या बोलते हैं? मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा? जो आप बोलोगे मैं वो करूंगा। ये नहीं बोला कि मैं युद्ध करूंगा। यथा इच्छासी तथा करो, भगवान ने बोला। तो कह रहे हैं कि करश्य वचनम तवा, बोलते हैं ना भगवान, करश्य वचनम तवा, मतलब अब मैं आपके वचनों को करूंगा जो आप बोल रहे हो। ये नहीं बोला मैं युद्ध करूंगा। आप बोले युद्ध करो तो युद्ध करो, आप नहीं करो तो नहीं करूंगा। आप मेरी कोई इच्छा नहीं है उसमें, आप जो बोलोगे मैं वो करूंगा, इस तरीके से। तो अर्जुन युद्ध कर रहे थे, कृष्ण के लिए कर रहे थे। आगे है वास्तविक इच्छा शून्यता कृष्ण तुष्टि के लिए इच्छा है। यह इच्छाओं को नष्ट करने का कोई कृत्रिम प्रयास नहीं है। जीव कभी भी इच्छा शून्य या इंद्रिय शून्य नहीं हो सकता, किंतु उसे अपनी इच्छाओं की गुणवत्ता बदलनी होती है।
कौन बताएगा इसको? ऐसे बहुत सरल है ये। हम कभी इच्छा शून्य नहीं हो सकते। ऐसा हो सकता है हम कुछ सोचेंगे नहीं हो सकता, ठीक है, इच्छा शून्य नहीं हो सकते हम। और जो हमारी इच्छाओं की गुणवत्ता है, क्वालिटी है इच्छाओं को, उसको हम बदल सकते हैं, क्योंकि इच्छा को शून्य तो कर नहीं सकते। आप कुछ ना कुछ तो सोचेंगे, तो उस इच्छा को अब आपको बस उसका एक तरीके से गुणवत्ता, मतलब क्वालिटी, गुणवत्ता कह सकते हैं कि अभी आप इच्छा कर रहे थे कि मुझे ना डिस्को जाना है, बहुत दिन हो गए डांस वांस करना है ना, तो अब ये इच्छा आई आपकी। अब इच्छा की गुणवत्ता कैसे बदलोगे? हाँ, मैं डांस भी करूंगा, जाऊंगा भी, लेकिन मैं मंदिर जाऊंगा। वहां भी तो हरे कृष्ण कीर्तन पे डांस करते हैं ना, वहां मैं नृत्य करूंगा, डांस करूंगा, तो गुणवत्ता बदल गई ना। तो यही बदलना है आपकी, जो भी आपके अंदर इच्छा आ रही है उस इच्छा को बदल देना है कृष्ण के लिए, बस यही चीज यहाँ बता रहे हैं। गुणवत्ता बदलनी होती है। देखो, अब जब अपनी इच्छा को हम भगवान की सेवा में लगाते हैं तो क्या होता है, भगवान और ज्यादा ये रियलाइजेशन देते हैं, अनुभव देते हैं कि और करो, तो फिर और करने का मन होता है। जब कोई सेवा करते हैं तो बड़ा आनंद आता है सेवा करने। आप कभी करके देखिए। आप लोग जानते हैं ना, गर्मियों में फेस्टिवल आता है, चंदन घिसते हैं भगवान के लिए, चंदन यात्रा। जगन्नाथ जी भगवान महाजनपुरी थे हमारे एक आचार्य, वो लेने गए थे। कहाँ से लेने गए थे? जगन्नाथपुरी से वृंदावन, पैदल, ट्रेन से नहीं गए थे, पैदल गए थे। अब आप कभी मंदिर में चंदन घिस के देखिए, और घिसने के बाद में पूछूंगा कि आपको कैसा लगा, तो आप कहोगे कि असली संतुष्टि है। भगवान की जब सेवा करते हैं तो हमें अपने आप को बहुत प्रसन्नता मिलती है। वैसे कहते हैं कहाँ से सेवा बहुत मिले, और कोई आप सेवा करो तो प्रसन्न नहीं मिलती। आप जॉब करते हैं तो आप सेवा नहीं कर रहे हैं, वो आपसे इसलिए कर रहे हैं कि वो पैसा दे रहा है, और मालिक को भी कोई प्रेम नहीं है आपसे, वो इसलिए करा रहा है कि वो पैसा देता है। आपको पैसा मिलना मतलब आप करोगे? नहीं करोगे। मान लो कि बॉस की तबीयत खराब होगी तो आपको टेंशन हो रही है, ठीक हो जाएगा वो। हमें सिर्फ क्या है कि हम कर रहे हैं सेवा, मतलब काम कर रहे हैं, वो हमें पैसा दे रहा है, दैट्स इट, बस। लेकिन जब आप कृष्ण के लिए कुछ करते हो ना, अपनी इंद्रियों का यूज, तो वो आपको असली संतुष्टि होती है। कुछ भी करके देखिए, जैसे अभी कुछ भक्तों का अनुभव होगा कि अभी अब प्रसाद होगा, तो हम जब सर्विंग करते हैं तो कैसा लगता है? जब परसते हैं, भक्तों को देते हैं, तो अच्छा लगता है? अच्छा नहीं लगता? ऐसा लगता है यार ये क्यों बैठ गया, हमें बैठना था, ऐसा नहीं लगता। तो यही चीज है कि जब हमारे अंदर इच्छाएं आती रहेंगी, इच्छाएं आएंगी, स्थिति करके व्यक्ति क्या करता है, उस इच्छाओं की गुणवत्ता को बदल देता है, मतलब उस इच्छा को सेवा के लिए कर देता है। जैसे कि अब किसी का मन हो रहा है कि बहुत दिन हो गए यार दोस्तों से नहीं मिला हूं, तो क्या करना चाहिए? अब इच्छा को कैसे बदलोगे? आप यार दोस्तों के पास जाओ, लेकिन किस मूड से? यार मैं भगवत गीता के श्लोक पढ़ा था मैंने, यार बहुत अच्छा होता है, मैं डिस्कस करूंगा उनके भगवत का भगवान क्या बोल रहे हैं, तो ये इच्छा कर सकते हैं। या फिर डिवोटी का संग करो, वो कर सकते हैं। तो इस तरीके से हर इच्छा को बदल सकते हैं। मान लो छोले भटूरे खाने का मन कर रहा है, फिर क्या दें उसको? भगवान को भोग लगाओ। हाँ बिल्कुल सही, ऑफर करो, खा लो, गुणवत्ता बदल गई। जो कर रहे हो आप लोग जीवन वही करो, बस उसकी क्वालिटी देख लो, गुणवत्ता को बदल दो। भगवान पर्पस है जीवन का, क्योंकि भगवान ने पीछे बोला है कि आप कितने समय तक वो इस पे विचार कर लो, आंख बंद करके 2 मिनट ये विचार करो कि मैं इस जगत में कब तक, मेरे दादा चले गए, परदादा चले गए, फलाना चाचा चले गए, लोग जाते जा रहे हैं, मैं भी जाऊंगा, मैं क्यों इतना जोड़ने में लगाऊंगा? जोड़ो, इमरजेंसी के लिए जोड़ो, पर ऐसा नहीं कि अपनी पूरी जिंदगी खपा दी जोड़ने में, वो खुद चले गए, जोड़ा जड़ाया यहीं रह गया। पता चलो बैंक नहीं हड़प लिया, बैंक ने भी नहीं दिया, पासवर्ड लगा के गए थे हम, किसी को पिन ही नहीं पता चल पाया कुछ। या कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अपना प्राइवेट अकाउंट रखते हैं, घर वालों को भी नहीं पता होता, और वो चले जाते हैं बैंक, फिर वो यूज करती है उस पैसे को। बहुत सारे ऐसे पैसे होते हैं कि जो घर वालों को पता ही नहीं कि अलग भी अकाउंट था उनका, तो वेस्ट चला गया ना, श्रमिक के अलग हो गया, ओनर का वो अलग, क्योंकि वो जो भी कमाया उसमें कर्म तो लगा ना। इसीलिए हमें अपने जीवन में कम से कम स्टार्टिंग पॉइंट में 1-2 घंटा कम से कम भगवान को देना चाहिए। भले ही आप काट के दे दो सुबह मॉर्निंग में। इसीलिए सेंटर खोला गया है गोविंदपुरी में। किस लिए खोला गया? ताकि आप लोग आए, सुने, भगवत गीता पढ़ें और अपने जीवन में उसको उतारें, छाछें। ठीक है, मैं पूरा कर लूँ, पढ़ लूँ, समय भी हो गया। भौतिक दृष्टि से इच्छा शून्य व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है, ईशावास्यदम सर्वम, अतः वे किसी वस्तु पर अपना स्वामित्व घोषित नहीं करता। यह दिव्य ज्ञान आत्म साक्षात्कार पर आधारित, यानी जिसको रिलेशन हो जाती है ना आत्माओं,
वो समझ जाता है हाँ यार क्या पर्पस है। अर्थात इस ज्ञान पर कि प्रत्येक जीव कृष्ण का अंश स्वरूप है और जीव की शाश्वत स्थिति कभी न कभी तो कृष्ण के तुल्य होती है, ना उनसे बढ़कर। मतलब कि हम भगवान के अंश हैं तो गुणवत्ता की दृष्टि से हम सेम हैं, क्वांटिटी हमारी कम है, लेकिन है तो कहीं ना कहीं हम तुल्य भगवान के, मतलब उनसे उनके बराबर नहीं है, उनसे बढ़ के नहीं है, उनसे नीचे ही है, लेकिन हम थोड़ा कहते हैं मात्रा कम है हमारी, सोचने की शक्ति, करने की शक्ति, ताकत की शक्ति है तो है सब कम 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 कम। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत का यह ज्ञान ही वास्तविक शांति का मूल सिद्धांत है। तो अगर आप कृष्ण के बारे में जान लेते हो सारी चीजें, तो यही मूल सिद्धांत है शांति का। आप शांति प्राप्त कर सकते हैं। मूल सिद्धांत मतलब हमें ये बातें हृदय में डाल लेनी चाहिए, तब हृदय में गाड़ लेनी चाहिए कि भगवान क्या कहना चाहते हैं, गाड़ चाहिए, तभी हम शांति प्राप्त करेंगे। और फिर अहमता और ममता से छूट जाएंगे, यानी कौन सी? झूठी अहमता, झूठी ममता। फिर आपका नजरिया बदल जाएगा, ये मेरी फैमिली है, ये भगवान कृष्ण की कृपा है कि इन्होंने मुझे सेवा करने के लिए यहाँ पे मुझे थोड़ा अपॉर्चुनिटी दे दी है कि मैं अपनी वाइफ की सेवा कर सकूं, बच्चों की कर सकूं। मतलब कैसे सेवा? कृष्ण भक्ति में लगा सकूं इनको। ये नहीं कि क्रेडिट कार्ड दे दिया, ले जा बेटा ऐसा कर, ये सेवा नहीं है। सेवा मतलब कि कैसे हम इनको इंक्लाइन करें थोड़ा कि ये भी है, पढ़ाई मटेरियल सब करना है, लेकिन ये भी है, कम से कम इसको नकारना नहीं कि ये भी शास्त्र है, भगवत गीता है, हमारे लिए ये। भगवान ने किसी और के लिए लिखा है कि गोरे के लिए, काले के लिए या पीले के लिए लिखा है, ये हम सब के लिए लिखा है, हमारे लिए ही है। तो हम सब लोग जीवन में उतारिए कि कैसे शांति प्राप्त कर सकते हैं। इच्छा करिए, लेकिन उस इच्छा को जोड़ दीजिए भगवान के संबंध में कि उस इच्छा को कैसे भगवान के संबंध में जोड़ सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। ओके, किसी को कुछ पूछना तो नहीं है वैसे? यस। अगर हम ऐसी भौतिक इच्छाएं रखते हैं जिसका उद्देश्य इंद्रिय तृप्ति नहीं हो, लेकिन वो परोपकार से जोड़ दे या फिर कुछ ऐसा जिससे लोगों का भला हो, हमारा भी हो, मतलब तो क्या ये गलत है? ऐसी इच्छाएं रखना मतलब कैसी इच्छा? मतलब ऐसी भौतिक इच्छाएं रखना जिसमें हमारा स्वार्थ नहीं हो, वो और भी चीजों से जुड़ा हो, जो कि एक बड़े लक्ष्य की तरफ हो, मतलब इससे सिर्फ हमारा फायदा नहीं है। हमारा फायदा, जैसे कि आप मटेरियल में बोल रहे हैं, मतलब भौतिक इच्छा है। भौतिक इच्छा मतलब कि जैसे कि पैसे का एग्जांपल ले, अच्छा पैसा किसी को दे दिया, कोई दे नहीं, तो पैसे की इच्छा रखना कि जैसे पैसा आपकी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, परोपकार के लिए। और वही मैं समझ में आ रहा, परोपकार मतलब किस टाइप का परोपकार? समाज सेवा भी हो सकती है, अपने परिवार की भी सेवा हो सकती है। सबसे पहले तो इंसान अपने परिवार के बारे में सोचता है, फिर उसके बाद समाज तक जाता है, तो ऐसे ही कुछ। देखो, अगर आप ये इच्छा रख रहे हैं कि मेरे पास कुछ पैसा हो जिसमें परोपकार कर सकते, अच्छी बात है, लेकिन आप जिसके लिए भी परोपकार कर रहे हो, लेकिन अगर आपने कृष्ण के बारे में नहीं बताया तो फिर क्या है कि वो शरीर के लेवल पे ही बेनिफिट देगा उनको बस, लेकिन हमें उनके आत्मा को भी बेनिफिट देना है ना। तो आत्मा के लिए भी कुछ सोचना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा। जैसे कि मान लो कि आपके पास पैसा है, आपने कुछ परोपकार करा दिया कि देखो मेरे लिए ना कंबल बढ़वा दो सबको, है ना, परोपकार या कुछ भी, या आपने कहीं ऐसे दे दिया कि आपने हॉस्पिटल में दे दिया लोगों को इलाज हो, तो लेकिन ये है तो शरीर पे ही ना, शरीर से ऊपर तो नहीं है ना, क्योंकि कंबल शरीर ओढ़ेगा खाली, ऐसा तो नहीं है ना उस कंबल को ओढ़ के हरे कृष्णा कर रहा है, नहीं कर रहा ना। तो वही चीज है, वो आपको थोड़ा सा मन कृष्ण के लिए करना पड़ेगा कि जिससे आपका जो भी मटेरियल डिजायर है वो थोड़ा स्पिरिचुअल डिजायर हो सके, क्योंकि उनका असली लाभ तो यही है कि आप ये बताओ देखो कृष्ण भगवान है, उनकी सेवा करो, ये कम से कम बता दें। जैसे आपको भिखारी आया, फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ दिया उनको, आपने मान लो कोई पैसे दिया, तो अब आप उससे बोलो देखो मैं पैसे दे रहा हूँ, लेकिन आप पैसे कब तक चलाओगे? अभी आप खा लोगे, खत्म हो जाएगा पैसे। तो आप ये बोलोगे इस समय में हरे कृष्णा महामंत्र भी इसको भी लो, ये परफेक्ट। तो यानी उसमें स्पिरिचुअल भी मिला देगा तो बेटर है, क्योंकि नहीं तो शरीर के साथ खत्म। और शरीर की चीजों को ही तो भगवान बोल रहे हैं त्याग, भौतिक इच्छा है। भले आप परोपकार से कर रहे हैं, लेकिन परोपकार उनका सिर्फ शरीर के लेवल तक हो रहा है, लेकिन आत्मा का तो हो ही नहीं रहा ना। वो वैसा ही हुआ ना कि कोई व्यक्ति अगर समुद्र में डूब रहा है, समुद्र में डूब रहा है और डूबने के बाद आपने उसके वस्त्रों को बचा लिया, उसको छोड़ दिया, परोपकार हो गया? नहीं, वस्त्र बचा के आ गया, व्यक्ति अवध चले गए, क्या फायदा? वैसे ठीक है, तो अभी समय हो गया तो हम ज्यादा प्रश्न नहीं ले पाएंगे, तो विलास प्रभु चैंटिंग करवानी है? नहीं पूछिए, लेट हो गए, ठीक है, लेट हो गए तो चैंटिंग नहीं करवानी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी का हम धन्यवाद करेंगे, प्रभु जी ने अपना
बहुत इंपॉर्टेंट समय दिया, क्योंकि बहुत अर्जेंट प्रभु जी ने प्रिपेयर किया। अभी 7 बजे प्रभु जी को पता भी चला कि आज प्रभु जी नहीं आ रहे, प्रभु जी